एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग सेट लेकर के आए हैं, सेट नंबर 18। इससे पहले टोटल 17 सेट हम लोग बिहार दरोगा का करवा चुके हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, सेट नंबर है 18। इससे पहले 17 सेट हम लोग करवा चुके हैं। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का यह टेस्ट है, टोटल 100 क्वेश्चन का। ये यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार दरोगा के लिए यह महत्वपूर्ण है भी है, क्योंकि रोशन आनंद सर द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दरोगा के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकोम या वाईकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। यह वर्ष 1924-25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवन, एम.के. गांधी, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी आदि। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा इसमें कथन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि समाजवादी के स्तर पे पेरियार भी थे, रामास्वामी भी थे, टी.के. माधवन भी थे, महात्मा गांधी भी थे। एम.के. गांधी मतलब महात्मा गांधी। ये तीनों सही होगा। ये आंदोलन किया गया था त्रावणकोर में। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई, तो सी 2006 हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य में किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत हो जाएगा, लिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है, कौन सा हो जाएगा, 4 का, तो डी हो जाएगा, टी-सेट 1A। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाली वैज्ञानिक थे, कौन थे, तो पीटर हिंग्स। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फिलीपींस में। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ गया था, कुषाणों द्वारा ये किया गया था सबसे पहले। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी, अबुल फजल दारा सिको, कौन थे, तो अल बरूनी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, किसके द्वारा ये लिखा गया था, वी.डी. सावरकर के द्वारा ये लिखा गया था सबसे पहले। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, उत्तराखंड में यह है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री, आगे बढ़ते हैं, अक्षांशों तक चलने वाली पवनें हैं, कौन सी पवनें हो जाएगी, तो पछुआ पवनें इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पछुआ पवनें। अच्छा, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं, जो बीच वाली रेखा में होती है उसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद बनने इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया, हुमायूं का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, जहांगीर का, या इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगर बात करते हैं तो इत्मादुद्दौला का मकबरा सबसे पहला यही मकबरा है, डी का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, कौन सी जनजाति, उराव। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, कौन सी नहीं है, तो क्यूरोसियो नहीं है, बाकी सभी जो है ठंडी है। कैलिफोर्निया, ओयोसियो, कनारी ये सब ठंडी है, बट ये गर्म जलधारा है। किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया, किसकी शिक्षा, तो डी हो जाएगा, रूसो दोनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, सी हो जाएगा, पुरातत्व व्यवस्था की पुनः स्थापना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अधोलोकित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यह सी हो जाएगा, यंग इंडिया की स्थापना 1831 में काउंट काबू ने की थी। चलिए, किस अनुच्छेद में तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है, कौन सा दिया गया है, तो बी 125 आर्टिकल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है, 19 का क्या हो जाएगा, बी संवैधानिक उपचार से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
20 का क्या हो जाएगा डी, नक्सलवाद का मुकाबला करने से। 21 नंबर देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। तो 21 का क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। कौन सा किस क्रम में है वो हमें देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला कूट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कहाँ से किसे ग्रहण किया गया है, ठीक है, लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में भी पिछली बार पूछा था। तो 23 का देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आपात कहाँ से, जर्मनी से, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, कनाडा। आपात का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ठीक है, जर्मनी से, माफी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना। अगर बात हम लोग करते हैं तेलंगाना का, नहीं बदला गया, ठीक है, तेलंगाना का नहीं बदला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। अगर इसमें बात हम लोग करते हैं साथियों, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वो संसद के एक संगठक भाग है। वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश 42 लोकसभा सीट, असम 14, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 12, 42। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए। आंध्र प्रदेश में 42 नहीं है। कमेंट्स करके बताइएगा कितना है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयंपोषी घटक नहीं है, स्वयंपोषी घटक नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 28 का क्या हो जाएगा, बी। माफी चाहेंगे, 28 को तो हम लोग देख चुके हैं, बी राष्ट्रपति। 29 की बात हम लोग करते हैं, 29 का क्या हो जाएगा, सी अपघटक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्षार धातुओं में क्या होते हैं, क्षार धातुओं में क्या होते हैं, बी हो जाएगा, कम आयन ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। 31 का क्या हो जाएगा, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक। अगर इसमें बात करते हैं साथियों, क्या हो जाएगा, विषाणु। जीन की खोज किसने किया था, जूल, जोहान्स, वाटसन। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, जोहान्स। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी होने के कारण क्या है, विटामिन ए। चलिए, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा का डेक्स में परिवर्तन करता है, किस में परिवर्तन करता है वो, डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। यौगिक जिसका दुर्भव आघूर्ण नहीं है वो है, क्या हो जाएगा, 37 का। 37 की यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाले परत होती है। 38 का क्या हो जाएगा, ए टेफ्लॉन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। 39 का क्या हो जाएगा, ए प्रक्रियावाद। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। 40 का क्या हो जाएगा, सी प्रसरण। केरल में फसल की कटाई पर कौन सी उत्सव मनाया जाता है, कौन सी उत्सव मनाते हैं, ओनम। ओनम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। रऊफ नृत्य, हुताई नृत्य, सुगी नृत्य, करगा नृत्य। साथियों एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें स्टैटिक्स पोर्शन में नृत्य जैसे हो गया, कहाँ की कौन सी फसल है, डेट हो गया, ये सब याद करके रखिए, ये सब आपको बहुत आगे ले जाएगा। पद्मश्री
भूरी बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चित्रकारी। निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क है? विनचेस्टर, डीवीडी, सीडी, आरडब्ल्यू, सीडीआर। तो 44 का क्या हो जाएगा? ए, विनचेस्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है? सेटिंग, आउटबाउंड, ड्राफ्ट या कंपोज। तो 46 का हो जाएगा डी, कंपोज को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी थी? गबन, गोदान, गाइड, निर्मला। अगर इसमें बात करते हैं हम लोग तो गाइड को नहीं लिखा गया था, नहीं तो सभी को लिखा गया था उनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? कौन सा? लाल किला, दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा नहीं इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प की उपाधि दी गई? ठीक है, 49 नंबर का हम लोग देखते हैं, दी गई थी। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में कौन सी जायद ऋतु की फसल है? जायद ऋतु की फसल है कद्दू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है? ट्यूब, गंगा, ब्रह्मपुत्र या राइन। अगर इसमें बात करते हैं तो ड्यूब। स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है वहाँ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है? हरियाणा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा केरल हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए? प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, मुन्ना मालवत, अंशु जमसेपा। 54 का क्या हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो 55 का क्या हो जाएगा साथियों? ए, सीसा तथा कार्बन कण के। आगे बढ़ते हैं, मृदा प्रदूषण के सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, क्या हो सकता है? बी, प्लास्टिक। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? किसके द्वारा यह की गई थी? 57 का निम्सन 7, निबस 7। निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 58 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पैलेडियम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? 59 का क्या हो जाएगा? सी, पिस्सिकल्चर, लाख का कीड़ा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? कौन सी हो जाएगी? सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधे को आंध्र पतन रोग किसके कारण होता है? हो जाएगा पिथियम डिब्रियनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? 62 का क्या हो जाएगा साथियों? बी, गेस्टिन। निम्न में से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। फ्लोरीन होगा, यहाँ पे है सोडियम क्लोरीन, अब फ्लोरीन भी आएगा आंसर, फ्लोरीन, डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? 64 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फॉस्फेरिक अम्ल। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? तो 65 का क्या हो जाएगा? बी, बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हड़प्पा स्थल कोटुदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगा। अगर इसकी बात करते हैं तो मोहनजोदारो के समीप है। भारतीय उप महाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिला था? कहाँ पे ये कब मिला था? तो यजुर्वेद में। चलिए, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? बी, असम का वर्मन राजवंश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हरियर और बुक्का वरंगल के काकतीय के सामंत थे। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन करने भेजा था।
हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। इसमें बहुत सारा ऑप्शन सही है। पूछा गया असत्य इसमें कौन है, ठीक है। तो 70 की बात करते हैं तो डी नंबर जो है असत्य, मतलब इसमें कोई असत्य है ही नहीं, सभी के सभी इसमें सत्य है। चलिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके ये शिष्य थे आपको बता दें। 71 का क्या हो जाएगा सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? तो ये मनसब प्रदान किए थे गुरु गोविंद सिंह के। चलिए 73 का देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजामत का उदय हुआ। आगे क्या है? विजयनगर साम्राज्य के मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। 73 की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ बी, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ। 74 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमलित है? राजा स्वामी सत्संग लाहौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर की बात हो रही है। तो भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म की दक्षिणी सभा कलकत्ता, ये गलत है, बाकी सब सही है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा था आपको बता दें? हिंदू पेट्रियाट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये किया गया था, क्योंकि जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद ये सब लौटाया गया था, ठीक है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना किए जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है? फुलानी, बंधु, मसाई, नुबा। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं 78 का, तो बी हो जाएगा, सहारा, ये नहीं है, बाकी सब सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है चिनूक का? तो जारे का तापमान बढ़ जाता है चिनूक से। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, कौन सा हो जाएगा? तो टेरहेनियन सागर। आगे बढ़ते हैं, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्था, बर्फ छत्रकों को हिमशीतलन जल की उपस्थिति, ओजन की उपस्थिति। 81 का सी हो जाएगा, बर्फ छत्रकों की हिमशीतित जल की उपस्थिति। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 48 निम्नलिखित में से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? 83 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोनाजाइट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? 84 का क्या हो जाएगा? बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? 85 का, तो 85 में हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों, आप लोग अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी वीडियो कंटिन्यू बना सके, ठीक है। हर एक आदमी चाहता है कि उसको, मान लीजिए कि अगर मेरा चैनल ग्रो करे, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम हमेशा लाते रहेंगे वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? 86 का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन, कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोलूरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। ए हो जाएगा, कोडाईकनाल। भारत के संदर्भ में हबली हो और कुई पद किस संबंधित है? 87 का क्या हो जाएगा? डी से, जनजाति भाषा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डियांगो गार्सिया कहाँ स्थित है? 88 का ए हो जाएगा, हिंद महासागर में।
VKRV राव ने वर्ष 31-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपया अनुमान लगाया था? 31-32 की बात हो रहा है यहाँ पे। 89 का क्या हो जाएगा? बी 62 रुपया। किस अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है? यह किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ है? तो 90 का क्या हो जाएगा? बी जेड सेड। सतत विकास का आधार है, क्या आधार हो सकती है सतत विकास का? सी हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। कोको उत्पादन, कपास, शहद, बांस। 92 का क्या हो जाएगा? कपास। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थिति प्रमुख चुनौतियों कौन सी होती है? 93 का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, डी हो जाएगा सभी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पैकेजिंग की उच्च लागत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की समस्या। औद्योगिक नीति 1948 को उद्योग की मुक्ता कितने श्रेणियों में रखा गया? 94 का क्या हो जाएगा? ए 4 श्रेणियों। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर लो संयंत्र स्थापित किया गया? 95 का क्या हो जाएगा? बी दूसरी परियोजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? समान स्थिति बेरोजगारी। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उपयुक्त में से सभी। 98 का क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के विभिन्न स्थानों पर किससे क्रांतिकारी भाषा दिया? ए हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। बिहार के मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? किससे हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों, ये 100 क्वेश्चन हुआ। हम लोग 19 सेट भी करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू सेट चलते रहेगा। चैनल से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।